एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 जो सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेट वाटर सप्लाई होती है, मतलब जैसे कि वाटर सप्लाई का काम गवर्नमेंट का होता है ना, तो प्राइवेट वाटर सप्लाई बहुत कम हमें देखने के लिए क्यों मिलती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। वाटर जो है वो सबकी ज़रूरत है। हैंस यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नेसेसरी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वाटर जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हर किसी को, मतलब बिना पानी के तो कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता है, और हर किसी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, साफ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब सबको ज़रूरत होती है एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए साफ पानी की। इट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल ईदर फ्री ऑफ चार्ज और एट अफोर्डेबल रेट्स। इसलिए पानी को हमें या तो अफोर्डेबल रेट्स पे, सब बहुत ही सस्ते रेटों पे, या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पानी को प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को। बट एज प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर द ऑब्जेक्टिव दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इन केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाईज हैज़ हैंडल्ड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, देयर वॉज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग जैसे किसी भी देश में सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को वाटर सप्लाई का काम दिया है ना, तो वाटर के पानी के चार्जेस रेट बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी, मतलब बहुत लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, खरीद ही नहीं पाते। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विद राइट्स ब्रेकिंग आउट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स। देयरफॉर ओनली अ फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को वाटर सप्लाई का, वाटर देने का काम कर देती है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगे रेट चार्ज करते हैं। फिर लोग आंदोलन करते हैं, दंगे हो जाते हैं देशों में, राइट्स हो जाते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है देश की, और फिर लोग मांग करते हैं सरकार से कि ये जो टेंडर टाइप का आपने दिया है कि प्राइवेट कंपनी वाटर सप्लाई करेगी, ये वापस लिया जाए। तो क्योंकि वाटर क्या है ना, आपको आंसर में इस तरीके से लिखना होगा कि वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। वाटर को की यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर किसी को पानी की ज़रूरत है, तो पानी या तो सस्ता होना चाहिए या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अगर सरकार उनको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देगी, प्राइवेट कंपनीज के, तो प्राइवेट कंपनीज का मोटिव ही होता है पैसा कमाना। वो तो पैसा कमाने पे ध्यान देंगे, पानी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। फिर क्या होता है ऐसे देशों में जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को देते हैं पानी की सप्लाई का काम, वहाँ वो रेट बढ़ा देते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, देश में दंगे होते हैं, बड़ी दिक्कत की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज़ अवेलेबल टू एंड अफोर्डेबल बाय ऑल। डिस्कस। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में पानी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, और हर किसी के पास अवेलेबल है। देखिए आपने सुना होगा पिछले साल ना चेन्नई में वाटर क्राइसिस आ गए थे, पानी की बहुत कमी हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड हमें आंसर देना है। तो आंसर है, देखिए वाटर, हाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको लगता है कि चेन्नई में हर कोई पानी अफोर्ड कर सकता है, पानी खरीद सकता है, और क्या हर किसी के पास पानी अवेलेबल है, मौजूद है। तो आंसर है, देखिए वाटर इज़ नॉट इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स इन चेन्नई। चेन्नई का जो हर सिटीजन है, हर नागरिक है चेन्नई का, उसके पास पानी बराबर मात्रा में मौजूद नहीं है। वाटर इन चेन्नई इज सप्लाइड बाय म्यूनिसिपैलिटी विच फेल्स टू मीट 100% डिमांड। तो म्यूनिसिपैलिटी सप्लाई करती है पानी चेन्नई में, मगर 100% लोगों की डिमांड पूरी वो नहीं कर पाती। सम एरियाज गेट रेगुलर वाटर सप्लाई वाइल मैनी एरियाज गेट इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर। कुछ जगह तो बिल्कुल हमेशा पानी आता है, और कुछ जगह इरेटिक होता है, मतलब कभी आता है और कभी नहीं आता। People from the middle class and upper class buy packaged drinking water और water from tankers। तो जो मिडिल क्लास के और अपर क्लास के लोग हैं वो म्यूनिसिपैलिटी पे डिपेंड नहीं रहते हैं ज़्यादा, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो पानी को खरीद लेते हैं तो टैंकर से, या फिर जो वो आते हैं ना जैसे बिस्लरी की बॉटल्स वगैरह, जो बड़े बड़े टैंकर्स वगैरह, वो सब वो खरीद लेते हैं। द बर्डन ऑफ वाटर सप्लाई शॉर्टेज फेल मोस्टली ऑन पुअर एज दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंस ऑफ टैंकर और पैकेज्ड वाटर। तो बर्डन ऑफ वाटर सप्लाई की जो शॉर्टेज होती है, मतलब जो कमी है वहाँ पर पानी की, वो किसको झेलनी पड़ती है, वो गरीब लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग टैंकर से भी पानी नहीं खरीद पाते हैं, और जो पैकेज्ड वाटर है उसको भी नहीं खरीद पाते। दोज हु लिव क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट्स गेट
more water while colonies further away receive less supply। तो जो कॉलोनियाँ वहाँ है स्टोरेज के पास, मतलब जहाँ पर बिल्कुल पानी जहाँ से बटना शुरू होता है वहाँ पर जो कॉलोनीज है उनको तो आसानी से पानी मिल जाता है, और जो दूर कॉलोनीज है उनको दिक्कत होती है। तो मतलब वही है कि इक्वल मात्रा में हर किसी को पानी नहीं मिलता है। चेन्नई में किसी को कम, गरीब लोगों को कम मिलता है, अमीर क्योंकि खरीद सकते हैं टैंकर से, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से, तो उनको ज़्यादा मिलता है, मतलब वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते, खरीद सकते, गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल। तो फार्मर्स जो पानी बेच रहे हैं चेन्नई के मतलब डीलर्स को, वो लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। डू यू थिंक लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। तो आपको क्या लगता है कि जो फार्मर्स पानी बेच रहे हैं डीलर्स को, क्या वो सही है? क्या वो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का मतलब है क्या वो ख़राब तरीके से, गलत तरीके से पानी को निकाला जा रहा है अगर वो पानी को बेच रहे हैं फार्मर्स तो, और क्या गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 गलती से आ गया यहाँ पे आंसर है इसका। डू यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्राइवेट कंपनीज हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आर प्रोवाइडिंग वाटर। तो देखो जैसे कि पानी जो है वो काफ़ी मतलब कमी है पानी की, तो प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मौका मिल गया है कि भैया वो पानी को बेच सके। अपॉर्चुनिटी अंडर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाय बाइंग इट फ्रॉम द प्लेसेस अराउंड द सिटी। सिटी के अराउंड से वो पानी को खरीद करके बेच रहे हैं चेन्नई में आकर के कंपनीज। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक Karungizi-Palur and Mamnadur from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers। तो मतलब जो बिजनेसमैन हैं वो आसपास के जो इलाके हैं चेन्नई के, वहाँ से पानी खरीदते हैं और फिर उसको चेन्नई में ला करके बेच देते हैं, और लगभग 13,000 वाटर के टैंकर्स ऐसा काम कर रहे हैं। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे एन एडवांस टू फार्मर्स फॉर द राइट्स टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर लैंड। अब देखिए क्या है, किसानों के पास ये हक है कि वो अपने नीचे की ज़मीन में से पानी निकाल सके, और किसी के पास नहीं है तो वो किसानों से पानी खरीद लेते हैं, फार्मर्स से जा करके ये डीलर्स पानी खरीद लेते हैं। दिस वे द वाटर दैट इज़ टेकन अवे इज़ नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ डेफिसिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बट ऑल्सो इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ द विलेजेस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो किसान है वो ज़मीन का पानी निकाल करके शहरों में बेच देते हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए पानी की कमी पड़ रही है, और जो विलेज के लोग हैं, गांव के लोगों के लिए भी पानी की कमी हो रही है। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं बेचने के लिए, इसलिए जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में कम हो गया है। तमिलनाडु के जो चेन्नई के आसपास के एरियाज़ हैं, गांव है, वहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। तो वही है कि इस आंसर में कि जो पानी बेच रहे हैं फार्मर्स, इसकी वजह से पानी, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, वो पानी निकालते हैं, डीलर्स को बेच देते हैं, और लगभग 13,000 टैंक्स वाटर के डेली वहाँ से ट्रैवल करते हैं गांव से शहर की तरफ, और पानी बेचा जाता है। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, खेती के लिए भी पानी की कमी पड़ रही है, और गांव के लोगों के लिए भी पानी की कमी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज़ एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरियाज। तो ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में ही क्यों है, वो गाँव के एरियाज़ में क्यों नहीं है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, most of the private schools and hospitals are located in the cities rather than in the towns or villages। मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल शहरों में लोकेटेड हैं, गाँव में, कस्बों में लोकेटेड नहीं है, बिकॉज their sole motive is to maximize the profit. The services they offer are costly and are affordable only by affluent dwellers of the city। तो देखिए इसका ये है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, स्कूल सब के सब बड़े बड़े शहरों में इसलिए अवेलेबल है क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनका एक ही मोटिव है, इनका एक ही मकसद है, और वो क्या है, वो है पैसे कमाना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो पैसा ही लोग गरीब एरियाज़ में रह करके तो कमा नहीं सकते, इसलिए बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पर अमीर लोग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन अ कंट्री इज एडिक्वेट एंड फेयर? गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन। तो देखिए, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, मतलब जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या ये पूरे देश में बिल्कुल एडिक्वेट है, सही है और बिल्कुल सही मात्रा में है कि हर जगह बिल्कुल सेम है? आपको क्या लगता है कि ऐसा है, फेयर और एडिक्वेट है, और या फिर नहीं है? मतलब जितना दिल्ली और मुंबई में सड़कें अच्छी बनी हुई हैं और वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, क्या ऐसा हर जगह है? तो देखते हैं। तो आंसर है, वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। मतलब कोई डाउट नहीं है इस बात पे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ तो सबको देनी चाहिए, मगर इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। मगर रियलिटी में, सच्चाई में हम देखते हैं कि इन फैसिलिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन अ कंट्री इज़ नीदर एडिक्वेट नॉर फेयर। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारे देश में है वो ना ही फेयर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेलाइट्स जो हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, अवेल ऑल पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबल हैं। बट इफ़ वी गो टू प्लेसेस अ फ्यू किलोमीटर्स अवे सच एज मथुरा और अलीगढ़, पीपल हैव टू फेस ग्रेव क्राइसिस फॉर दीज फैसिलिटीज़। मगर हम दिल्ली से थोड़ी ही दूर मथुरा, अलीगढ़ जाएं तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज दिखती है इन सब चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, स्कूल्स की, है ना। वाटर शॉर्टेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ आर नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ। मतलब पानी की कमी, बिजली का कटना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं ज़िंदगी में लोगों की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड कंपेयर टू द मेट्रोज इन लार्ज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जैसे दिल्ली में जितना अच्छा अवेलेबल है बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह अंडर प्रोवाइडेड है, अच्छे से नहीं मिल पाता है, शिक्षा तक नहीं मिल पाती है जाने के लिए ना गाँव में। तो कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़ द पुअर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्व्ड। और अगर हम अमीर लोकेलिटीज़ को देखें और फिर अमीर लोग जहाँ पे रह रहे हैं और जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, उन दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज इज़ नॉट एन आंसर। अगर हम ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्राइवेट कंपनीज़ को दे दें तो भी कोई आंसर नहीं निकलेगा, वो तो और महंगा कर देंगे, गरीब और नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन इक्विटेबल मैनर। तो हर किसी के पास हक है भाई इन सारी की सारी चीज़ों का अवेल करने का, और ये सबको बराबर मात्रा में मिलनी भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर द पब्लिक फैसिलिटी शेयर इक्वली बाय पीपल इन योर एरिया? अब का मतलब है जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली आंसर नो है, हर किसी के पास बराबर मात्रा में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है ना। नो अबव मेंशन फैसिलिटीज़ आर नॉट शेयर्ड इक्वली इन द एरियाज। वाटर सप्लाई इज़ नॉट शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल। हर किसी को वाटर सप्लाई बराबर मात्रा में नहीं मिलता है। स्लम ड्वेलर्स मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, हैव टू मैनेज विद अ सिंगल वाटर टैप वेयर ईच हाउस इन अ मिडिल क्लास लोकेलिटी है सेपरेट कनेक्शन फॉर वाटर। तो जो स्लम्स में रहते हैं उन पूरे स्लम के लिए एक ही टंकी होती है, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके घर में भाई बहुत सारी टंकियाँ होती हैं, अपनी सेपरेट होती है। व्हेन पीपल ऑफ मिडिल क्लास होम्स बाय वाटर फ्रॉम टैंकर्स टू मीट देयर नीड्स, दोज इन स्लम्स कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मिडिल क्लास में रहने वाले लोग टैंकर से पानी खरीद लेते हैं, मगर जो स्लम्स में रहते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। However, other facilities like electricity, road and public transport are shared equally by all. ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं however जैसे फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे सब लोग इक्वली शेयर करते हैं, है ना। तो ये वाला हमारा इसका आंसर था। अब हो गया इसके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। बाकी जितने भी आएंगे ना, बाकी और जितने भी आएंगे वो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं। बाकी मैंने 2 क्वेश्चंस में छोड़े हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इन सब का मिला करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।